अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्लास सिर्फ आर एस अग्रवाल वाले बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे स्कूल में तो कोई और बुक चलती है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक हर बुक में है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 10 एमसीक्यूज। आप देखना कि आपको कितने अच्छे से ये वाला चैप्टर आता है, कितने अच्छे से आपने क्यूब और क्यूब की रूट, इस क्यूब रूट की आपको नॉलेज है, ठीक है। चलो तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। इससे पहले अगर आपको 20 तक के क्यूब रूट आते हैं, दैट आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन अगर आप नहीं आते ना अगर आपको, तो फिर आप फंसोगे, आपको बहुत टाइम लगने वाला है। कैसे, देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। अब देखो, जिसको बच्चे को लर्न होंगे 20 तक एटलीस्ट, वो बता देगा मैम यहाँ पे कुछ मत देखो, आप सी को टिक कर दो, ये ना 6 का क्यूब होता है, ठीक है। बट जिसको नहीं पता, जिसको डाउट है कि भाई पता नहीं चल रहा किसका है किसका नहीं है, तो उसको फिर प्रॉपर ये करना पड़ेगा भाई, सारे नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे इस तरीके से, डिवाइड कर करके आपको सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे कि पहले 3 से किया, फिर किसी और नंबर से किया, तो आपको सब चेक करना पड़ेगा। बट अगर आपको आता है तो कोई टेंशन नहीं, चलते जाओ चलते जाओ। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये 6 का क्यूब होता है। सेकंड का आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भाई हमको पता है कि ये 11 का क्यूब होता है, तो इसलिए यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 512, अगर आपको नहीं पता तो फिर से प्रॉब्लम होने वाली है, फिर से आप यही करोगे, 512 लिखोगे और 2 से डिवाइड कर करके चेक करोगे, तो पता है किसका आएगा ये, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 8 का क्यूब आएगा। किसका क्यूब आएगा, 8 का क्यूब, यानी ये किसका रूट है, 8 का। अब यहाँ पे 343, ये भी पता है किसका है, ये 7 का होता है। अगर नहीं पता तो ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना 343 का, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें 3 की पेयरिंग करना, फिर चेक करना कि किसका होगा। नंबर का क्वेश्चन देखो, अब फ्रैक्शन में क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले नंबर पे भी क्यूब है और नीचे वाले नंबर पे भी क्यूब है, ठीक है, 343 पे। अब ये किसका क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। और जो ये नीचे 343 है, ये हमने जस्ट अभी किया था, ये किसका होता है, ये 7 का होता है, 7 7 एंड 7, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ से क्यूब में 3 की पेयरिंग बन रही है, तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, यहाँ से 7 बाहर निकलेगा। देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब हमको बनाना पड़ेगा। पर बनाएंगे कैसे, वो उन्होंने बोला कि आप मल्टीप्लाई करना, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कि ऐसे कौन से लीस्ट, यानी कि सबसे छोटे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर आपका जो 648 है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले, हमें पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कर दो यहाँ पे 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 जा एंड 2 1 जा। अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3, फिर 3 1, ठीक है। सही है बात। कितने फैक्टर्स आए इसके लिख लो, यानी कि जो 648 था हमारा, इसके हमको कितने फैक्टर्स मिले, 2 2 2 2, हमको कितनी बार मिला, 3 टाइम्स मिला। उसके बाद 3 3 3 3 3 3 हमको 4 टाइम्स मिला है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास, अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना होता है तो हमारे पास पेयरिंग होनी चाहिए, कितने की, 3 की, 3 का ट्रिपलेट्स हो, मतलब 3 3 के क्या होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक 3 बन गया, यहाँ पे ये बन गया, बट ये जो 3 है ना, ये अकेला रह गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला मल्टीप्लाई करनी है, तो हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करें, यानी एक 3 दे रखा है, तो अगर हम 2 3 और से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये वाला 3 भी पूरा पेयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 3 का। तो यानी कि हमें कितने नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 इंटू 3, इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट इन केस अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइडेड दे दिया, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 3 से ही डिवाइड कर दोगे, तो 3 को हटा देंगे, फिर जो नंबर बचेंगे वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तब आप उस केस में 3 को टिक करोगे। किस केस में, जब डिवाइड करना होगा, जब यहाँ पे डिवाइड लिखा होगा तो 3 को करोगे टिक, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिखना होगा, मल्टीप्लाई अगर लिखा हुआ होगा, तब आप 9 को करोगे टिक, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोनों डिफरेंस भी। नंबर का क्वेश्चन, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड। यहाँ पे क्या पूछा है, डिवाइडेड पूछा है, जो मैंने पीछे बताया था सेम चीज। टू गेट अ परफेक्ट क्यूब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि किस
फैक्टर की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 6 नंबर, क्योंकि इवन नंबर 6 बैठा हुआ है तो 2 से कर देंगे। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये बहुत ध्यान से करना। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 4 जा 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। देन 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा ये 3, और फिर ये 3 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। आई होप यहाँ तक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। क्या क्या फैक्टर्स मिले एक बार लिख लेते हैं। 5 3 6 के हमको क्या क्या फैक्टर्स मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार तो हमको 2 मिला है, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार हमको 3 मिला है तो हमने लिख दिया। अब हम क्या चेक करते हैं कि पेयरिंग चेक करेंगे कि क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है। इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है, और ये वाला 2 भी बन रहा है, बट ये जो 3 है ये अकेला रह गया। तो मैंने भी बताया था अगर मल्टीप्लाइड बोला होता तो यहाँ पे 2 बार 3 की मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई कर देते, तब हम ऑप्शन में 9 टिक करते, जो यहाँ नहीं दिया है, पीछे वाले में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा डिवाइड, यानी यही नंबर तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा को ही डिवाइड करके हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर बचेंगे ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर किस ऑप्शन को आप टिक करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो लीस्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्यूब कैसे करेंगे, तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्यूब करने पहले इसको चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में हमको, प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में इस 1 को क्या करेंगे हम ऐड, 4 प्लस 1, 2 2 जा कितना बन जाएगा 4, 4 में हमने 1 को ऐड किया, ये रह जाएगा सेम। तो हमें कितना मिला, हमें मिला 5/2, ठीक है। ये नंबर हमको मिला। अब इसका है क्यूब, यानी ऊपर वाले का भी क्यूब कर दो 5 टाइम्स, इस तरीके से 3 टाइम्स लिख दो इसको, और नीचे वालों को भी लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या मिला आपको, 5 5 5 5 25, 125, और ये मिला 8। बट हम यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया था, तो हम मिक्स्ड में ही इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दे रखा होता है आप आंसर को भी उसी फॉर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको पता चल गया होगा। बट अगर ऑप्शन नहीं दे रखे होते तब भी आपको इसको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ता, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 8 लिखा, यहाँ 1 2 5 लिख दा। अब क्या करेंगे 8 4 जा, अब डिवाइड करो, 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा तो ये 4 बचेगा हमारे पास, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, रिमेनिंग क्या रहेगा 5। अब जो ये होल नंबर होता है ना वो तो आता है हमारा यहाँ पे साइड में, ठीक है। जो हमारा रिमेनिंग वाला पार्ट होता है, रिमाइंडर, वो आता है ऊपर, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये रहता है हमारा सेम। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हमको क्या मिला 15 5 8, कहाँ लिखा हुआ है 15 5 8, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया है, इससे पहले वाले में डिवाइड था, तो मल्टीप्लाई वाले में भी इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ये वाला नंबर जो 125 है ये अलग है, और इसका क्यूब जो 64 है ये अलग है। अब इसका क्यूब रूट कितना होता है 5, और इसका क्यूब रूट कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 20, देख लो कौन से ऑप्शन में, सी नंबर में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर हैज n जीरो देन द नंबर ऑफ जीरोस इन इट्स क्यूब। क्यूब में हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे 2n 6n 4n इवन है, और मैंने क्या बोला क्यूब में ऑड नंबर ऑफ जीरो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 3n आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब देखो जरूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग साथ में कर